प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने 3 दिन के दौरे पर अमेरिका रवाना हो गए हैं और इन 3 दिनों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत दुनिया के कई बड़े नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत को मिलाकर बने क्वाड की एक महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा लेंगे और संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी वो भाषण देंगे। आज हम प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे का बहुत सरल भाषा में आपके लिए विश्लेषण करेंगे ताकि आप समझ पाएं कि कोरोना वायरस और अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद दुनिया में भारत की भूमिका अब क्या होगी। लेकिन पहले आपको 3 पॉइंट्स में ये बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका रवाना होने से पहले क्या कहा है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो इस दौरे पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ रणनीतिक साझेदारी और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इनमें चीन और अफगानिस्तान का मुद्दा भी हो सकता है। इसलिए ये एक बहुत बड़ी बात है जब भारत और अमेरिका चीन के बारे में बात करेंगे और अफगानिस्तान के बारे में भी बात करेंगे। और अगर अफगानिस्तान के बारे में बात हुई तो पाकिस्तान के बारे में भी जरूर बात होगी। चीन के बारे में भी बात अगर हुई तो फिर पाकिस्तान के बारे में भी बात जरूर होगी और ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से भी मिलेंगे और कमला हैरिस के साथ ये उनकी पहली मुलाकात होगी जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सहयोग को लेकर दोनों नेता आपस में बातचीत करेंगे। और क्वाड की बैठक में इंडो पैसिफिक रीजन पर चर्चा की जाएगी। क्वाड आपको हम बता दें कि 4 देशों का एक संगठन है जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका हैं। इन 4 देशों का ये एक समूह है, ग्रुप है और वैश्विक कूटनीति के लिहाज से ये चीन के खिलाफ एक बहुत बड़ा मंच बन सकता है। इसलिए आप कह सकते हैं कि उनकी इस यात्रा के दौरान चीन पर काफी फोकस रहेगा। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी IST के हिसाब से अमेरिका का समय भारत से 9.5 घंटे पीछे है और इस हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी 22 सितंबर को यानी आज शाम 6 बजे अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC पहुंच जाएंगे। 23 सितंबर को सुबह 9:30 बजे उनकी पहली मुलाकात 5 बड़ी कंपनियों के CEOs के साथ होगी। इसके बाद वो 23 सितंबर को ही ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन से मुलाकात करेंगे और फिर वो भारतीय मूल की अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मिलेंगे और उनकी आखिरी मुलाकात जापान के प्रधानमंत्री के साथ होगी। 24 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी व्हाइट हाउस जाएंगे जहां वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलेंगे। जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद ये प्रधानमंत्री मोदी की उनसे पहली मुलाकात होगी। इससे पहले वर्ष 2014 और 2016 में जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए थे तब उनकी मुलाकात जो बाइडेन से हुई थी, लेकिन उस समय जो बाइडेन ओबामा की सरकार में उपराष्ट्रपति हुआ करते थे। यानी पुरानी जो मुलाकात थी वो सब उपराष्ट्रपति के तौर पर जो बाइडेन ने की थी। पहली बार राष्ट्रपति बनने के बाद वो प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे और इसी दिन यानी 24 सितंबर को व्हाइट हाउस में ही क्वाड के 4 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच भी मुलाकात होगी और 25 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अधिवेशन में अपना भाषण देंगे और इस भाषण में भी उनका सबसे ज्यादा जोर आतंकवाद, क्लाइमेट चेंज और कोरोना वायरस पर होने की संभावना है। इस दौरे से चीन की किस तरह घेराबंदी हो सकती है अब यह समझिए। इनमें सबसे अहम है क्वाड देशों की बैठक, क्वाड की बैठक जिसमें 4 बड़े मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। पहला मुद्दा है इंडो पैसिफिक रीजन में चीन के प्रभाव को कम करना, जिसे आप इस नक्शे के जरिए समझ सकते हैं। दूसरा मुद्दा है कोविड, जो कि चीन से ही जुड़ा हुआ है। कोविड पर भी चर्चा जरूर होगी। तीसरा मुद्दा है नई वैक्सीन सप्लाई चेन बनाना और यह मुद्दा भी चीन की घेराबंदी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। इस समय चीन सबसे ज्यादा देशों को कोरोना वैक्सीन दे रहा है जिसे क्वाड के 4 देश काउंटर करना चाहते हैं। इसके लिए भारत में जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन की 100 करोड़ डोज बनाने पर चर्चा हो सकती है और अगर ऐसा हुआ तो चीन की वैक्सीन वाली सॉफ्ट पावर दुनिया में कमजोर हो जाएगी। चौथा मुद्दा है अफगानिस्तान, जहां अमेरिका की वापसी के बाद चीन का नियंत्रण पहले के मुकाबले बहुत बढ़ गया है और क्वाड के ये देश ऐसा नहीं चाहेंगे, इसलिए इस पर भी नई रणनीति को लेकर इन देशों के बीच चर्चा हो सकती है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज का मुद्दा भी काफी अहम इस दौरान रहेगा। वैसे क्वाड का गठन वर्ष 2007 में हो गया था, लेकिन इसके 2 साल बाद ही ये एक तरीके से ठंडे बस्ते में चला गया। इसे फिर
वर्ष 2017 में तब सक्रिय किया गया जब साउथ चाइना सी और एशिया में चीन का दखल बढ़ने लगा और इसी साल मार्च के महीने में इसका पहला लीडरशिप समिट हुआ जो पूरी तरह से वर्चुअल था। कहने का मतलब यह है कि क्वाड में भारत को छोड़कर जो बाकी देश हैं वो इसमें सक्रिय भूमिका इसीलिए दिखा रहे हैं क्योंकि वो अब चीन को काउंटर करना चाहते हैं और भारत इसमें एक बहुत अहम कड़ी साबित हो सकता है क्योंकि भारत अकेला इसमें ऐसा देश है जो चीन के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। हालांकि भारत के लिए इस दौरे पर सबसे बड़ी चुनौती है अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ नया ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पैक्ट जिसे यूके यूएस नाम दिया गया है। अमेरिका चाहता तो सिक्योरिटी पैक्ट 10 दिन बाद भी कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा इस दौरे से ठीक एक हफ्ते पहले किया है। इसके तहत अमेरिका ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के साथ न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स तकनीक शेयर करेगा और इस सिक्योरिटी पैक्ट का लक्ष्य इंडो पैसिफिक रीजन में चीन के प्रभाव को कम करना है जैसे क्वाड का लक्ष्य है। लेकिन भारत के लिए चुनौती यह है कि उसे इस ग्रुप में जगह नहीं दी गई है। इसके अलावा जो बाइडेन द्विपक्षीय वार्ता में प्रधानमंत्री के साथ चीन पर ही बात करना चाहेंगे, लेकिन भारत की कोशिश होगी कि वो आतंकवाद पर भी सहयोग के लिए इन देशों को तैयार करे क्योंकि संयुक्त राष्ट्र महासभा के इस अधिवेशन में यह मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया के इस सबसे बड़े मंच पर भारत अफगानिस्तान को लेकर अपनी नीति को साफ करेगा, भारत आतंकवाद का मुद्दा एक बार फिर से उठाएगा और भारत के लिए बहुत जरूरी है कि भारत या प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र के मंच से एक बार फिर से दुनिया को यह बताएं कि कैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान के जरिए अब आतंकवाद को फैलाने की एक नई कोशिश कर रहा है। जी न्यूज और हमारे अंतर्राष्ट्रीय न्यूज चैनल वियोन की टीम इस समय अमेरिका में मौजूद है और यह भारतीय मीडिया की सबसे बड़ी टीम इस समय अमेरिका में है। जी न्यूज प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे की 168 घंटे की लगातार कवरेज करेगा आपके लिए और इस दौरान अमेरिका में मौजूद हमारी टीम आपको पल पल का अपडेट देगी, विश्लेषण देगी। और इस कवरेज के लिए हमने आपके लिए जो खास तैयारी की है उसकी एक झलक आज आप भी देखिए। मैं हूं अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में और इसी जगह प्रधानमंत्री मोदी करेंगे पहली क्वाड मीटिंग। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं के साथ पीएम मोदी करेंगे सुरक्षा पर संवाद। चीन के विस्तारवाद के खिलाफ 4 देशों के चतुर्भुज का चक्रव्यूह बनेगा और मैं आपको दूंगी क्वाड का हर अपडेट सीधे वॉशिंगटन डीसी से। अमेरिका से क्वाड लाइव सिर्फ जी न्यूज पर। प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा से पहले वॉशिंगटन पहुंच गई है जी न्यूज की टीम। 2021 की सबसे बड़ी मुलाकात की सबसे बड़ी कवरेज सीधे वॉशिंगटन से। और वॉशिंगटन से न्यूयॉर्क तक प्राइम मिनिस्टर मोदी जहां भी जाएंगे आप जी न्यूज की टीम को वहीं पाएंगे। और हम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा से जुड़ी हर खबर आपको देंगे सबसे पहले सीधे अमेरिका से लाइव। अमेरिका में मोदी पावर सिर्फ जी न्यूज पर। तो किसी भी भारतीय चैनल की इस समय ये अमेरिका में सबसे बड़ी टीम है और हम वॉशिंगटन डीसी से लेकर न्यूयॉर्क तक और व्हाइट हाउस से लेकर दुनिया के वहाँ पर जहाँ भी दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष जाएंगे, जो उनकी बैठकें होंगी, हर जगह से आपके लिए हम सीधी कवरेज वहाँ से करते रहेंगे। और जैसा हमने आपको बताया 168 घंटे की ये लगातार नॉन स्टॉप कवरेज जी न्यूज़ के दर्शकों के लिए होगी, आप सबके लिए होगी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.